हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रोहित शर्मा की और यशस्वी जायसवाल की। अब देखिए, बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन थी कि भाई रोहित शर्मा अब आपको विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे। इस बात को पहले रिपोर्टेडली बता भी दिया था कि भाई वो लाइकली स्क्वाड में फीचर करेंगे। तो शुरुआती मैचेस हैं 24 दिसंबर विजय हजारे ट्रॉफी के जो मुकाबले खेले जाने हैं, जो मुंबई की फिक्चर्स लाइंड अप है, वहां पर सिक्किम के साथ मुकाबला है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, मतलब अगर आप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बात करें तो वहां पे आपके पास डिसेंट मुकाबले थे, अच्छे खासे मुकाबले थे कि जहां पर रोहित शर्मा फीचर कर सकते थे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो बड़ी खबर आ रही है मुंबई क्रिकेट से, वो रोहित शर्मा फैंस को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आएगी। एंड ऑब्वियसली कि यार वो डिसअपॉइंटिंग होगा बहुत ज्यादा कि अगर रोहित शर्मा उन मैचेस में फीचर ना करें। लेकिन क्या कुछ ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है रोहित शर्मा को लेकर, या वो लगातार फीचर कर रहे हैं? आपने देखा ओडीआईज में उनकी जबरदस्त कमबैक क्या वो गए ही नहीं थे कभी। मतलब जो ब्रेक था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आपको सीधा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला था। उस सीरीज में इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। साउथ अफ्रीका के वर्सेस सीरीज में सारी लाइमलाइट थी वो विराट कोहली ने चुरा ली, क्योंकि उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज गई, 2 शतक 1 50। लेकिन रोहित शर्मा ने वहां पर भी 50 करे। तो रोहित शर्मा एक जबरदस्त फॉर्म में लगे हुए थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आ रही थी। तो एवरीवन वाज होपिंग कि यार जब आपके पास अब लिमिटेड मुकाबले होंगे, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि अब ओडीआई फिक्चर जो आपके यहां अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, देन उसके बाद आपके ओडीआई बहुत समय बाद आपने खेले जाने। आई थिंक अफगानिस्तान के वर्सेस एक सीरीज लाइंड अप है जिसमें काफी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा गैप होगा। तो सब मान के चल रहे थे कि यार विराट एंड रोहित तो मतलब ये तो एक गिवन सी चीज होनी चाहिए कि दोनों आपके सुपरस्टार्स, उनको फीचर करना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी में। लेकिन आपके सामने एक स्टेटमेंट चलाते हैं और ऑब्वियसली बताएंगे कि भाई किस तरीके से टीओआई ने रिपोर्ट करा है कि ऑलरेडी, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या फिर उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, संजय पाटिल साहब हैं जो चेयरमैन है मुंबई के सीनियर सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने टीओआई को वहां पर टीओआई से बातचीत करते हुए बताया कि भाई all these Indian players will be accommodated in the Mumbai squad when they are available. If they aren't available, it's not right to name them in the squad and deprive a youngster of a place in the team. अब जो हम बात करें, बिल्कुल अच्छी बात है, अंग्रेज रघुवंशी को बैक किया गया है, जबकि उनका स्मैट का थोड़ा सा मसला चल रहा था, रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं थी। ईशान मुलचंदानी के नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। एंड देन आपने यंगस्टर्स को काफी बैक करा है, अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज कि यार जो ये बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने खुद को अवेलेबल नहीं रखा है। रोहित शर्मा मतलब अभी इंडियन क्रिकेट में रिसेंट टाइम में जो हमने एक चीज देखी है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, इफ दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर वो उस दौरान मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, देन उनको अपने आप को अवेलेबल रखना होगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए। तो भैया एक ही फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी होता, आपको समझ आता कि यार उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, रणजी ट्रॉफी में आपके खेलने का सेंस नहीं बनता। सिमिलरली स्मैट आपका है T20 फॉर्मेट, उनमें आपको फीचर नहीं करना था। विजय हजारे ट्रॉफी तो आपका ओडीआई एक फॉर्मेट है और वहां पर तो आपके लिए एक लाइक एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस ना भी हो, मतलब वो तो गिवन है कि आपको आप सिंक में रहने के लिए, आप टच में रहने के लिए इतने बढ़िया फिक्चर्स आपको मिल रहे हैं, अच्छा खासा कंपटीशन वहां पर होगा। तो विराट और रोहित का तो ये माना जा रहा था कि यार ये तो गिवन है। लेकिन अब जो ये बात बताई गई है कि भाई जो इनिशियल स्क्वाड आया है, जो इनिशियल स्क्वाड बताया गया है, टीओआई ने रिपोर्ट भी करा है, ना यशस्वी जायसवाल वहां पर फीचर कर रहे हैं और ना आपके रोहित शर्मा, शिवम दुबे भी नहीं फीचर कर रहे और सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का तो भाई सिंपल सा केस समझ आता है कि भाई इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के लिए आपका जो बिल्डअप चल रहा है वो है और ज्यादा समय भी नहीं है। तो आप अपने उन खिलाड़ियों को क्यों रिस्क करोगे जो आपके इन कंटेंशन है? जायसवाल क्या एक प्रोबेबल 15 में आना उनके लिए अभी एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रहा है। क्या वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना 15+2 में आप उनको नेम कर दें स्टैंड बाइज में? लेकिन इंडिया में ही वर्ल्ड कप आपका है, श्रीलंका में एक मैच अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा है। जायसवाल स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं आपके बैकअप के तौर पर कि अगर कोई इंजरी का मसला आ गया आपके टॉप ऑफ द ऑर्डर तो आपके जायसवाल रेडी हो। लेकिन रोहित शर्मा के लिए तो इट वाज मस्ट। आप दुबे का कह सकते हो यार T20 वर्ल्ड कप है, सूर्य कुमार यादव चलो आपके T20 कैप्टन है। लेकिन मतलब जो विजय हजारे ट्रॉफी जो एक लाइकली सिनेरियो बन रहा था, आपके स्पेशलिस्ट जो हैं, केएल राहुल का नाम बताया जा रहा है कि कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वहां पर, क्योंकि केएल राहुल T20 के तो स्कीम ऑफ थिंग्स के आसपास भी नहीं है, तो वो वहां पर खेल रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा क्यों नहीं? और अब तो विराट कोहली पर भी नजरें होंगी, क्या विराट कोहली अवेलेबल होंगे? अभी रिसेंटली उनकी तस्वीरें भी आ रही थी, मतलब आपको वो दिख भी रहे थे कि यार अभी तो हाँ मतलब भारत में है। और देन ये भी रिपोर्टेडली बताया गया कि अब वो लंदन की तरफ रवाना होंगे। लेकिन अब आपका विजय हजारे ट्रॉफी भी आने वाला है 24 तारीख से। तो ये एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है कि यार मतलब अब बहुत आप इसे कह सकते हैं कि यार इसमें अब आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। क्या खिलाड़ी कमिटेड नहीं है?
क्या रोहित शर्मा ने अपने आप को खुद को अवेलेबल नहीं रखा या फिर सिलेक्टर झूठ बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कहा कि जी मैं खेलूंगा, लेकिन आप उनको स्क्वाड में उस तरीके से वहां पर फीचर नहीं करवा रहे हैं? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट में वहां पर बोला गया है, वो भी आपको दोबारा से दिखाएं कि भाई उन्होंने कह दिया कि अगर खिलाड़ी अपने आप को अवेलेबल रखेंगे हम उनको स्क्वाड में वहां पर डाल देंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है कि यार अभी शुरुआत से ही रोहित शर्मा अवेलेबल क्यों नहीं है मुंबई के लिए? सवाल यह है, क्या रोहित शर्मा ने खुद का ये कॉल है उनका कि मैं अवेलेबल नहीं रख रहा हूं अपने आप को? इफ दे आरंट अवेलेबल इट्स नॉट राइट टू नेम देम इन द स्क्वाड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो अवेलेबल नहीं है या वो कम्युनिकेशन का गैप है? तो ये एक बहुत शॉकिंग खबर आ रही है मुंबई क्रिकेट से, जो चीज मानी जा रही थी। और आपके सामने वो भी चलाते हैं फिक्सचर्स की भाई किस तरीके से विराट और रोहित, अब आपको उनका जो रोड टू वर्ल्ड कप है भाई, अभी तक तो दोनों की धमाकेदार परफॉर्मेंसेज आ रही है, लेकिन ये दो सुपरस्टार्स अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल एक ओडीआई फॉर्मेट में नजर आते हैं। तो वहां पर अगेंस्ट बांग्लादेश है, देखिए आप 3 ओडीआई होने वाले थे, वो हमने रेड में मेंशन कर दिया क्योंकि वो पोस्टपोन हो गई सीरीज। सीधा आपने फीचर करा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में विराट के 2 डक जरूर थे पर उन्होंने कमबैक करके 50 करा था। रोहित शर्मा ने शतक भी जड़ा, एक 50 भी करा, हमारे लिए हाईएस्ट रन गेटर भी थे। तो रोहित शर्मा की एक सीरीज वहां पर टिक बॉक्स वहां पर लग गए। लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, विराट और रोहित दोनों के बलबूते इंडिया ने वो सीरीज जीती। विराट के 2 शतक आए, एक 50 आया, इनक्रेडिबल सीरीज उनके लिए गई। लेकिन रोहित शर्मा भी ज्यादा पीछे नहीं थे, 100 नहीं आए लेकिन 2 50 जरूर थे। उसके अलावा अब आपको न्यूजीलैंड के वर्सेस 11 तारीख से खेलना है, तो 11 तारीख से जो सीरीज है 3 मैचेस वो हो गए आपके। उसके बाद T20 सीरीज 21 तारीख से, तो 11 तारीख से पहले आप ये मैचेस खेलने चाहिए थे आपको। ये तो लाइकली सिनेरियो था और ये बताया भी गया था कि ये रिपोर्टेडली कि यार विराट और रोहित को यहां पर मैचेस में फीचर करना होगा। उसके बाद आपको सीधा अफगानिस्तान के वर्सेस जून में खेलना है, जो जनवरी के बाद सीधा जून, कितना बड़ा गैप है। तो जितने आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आपको खेलने चाहिए। फिर अगेंस्ट इंग्लैंड जुलाई में है, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सितंबर अक्टूबर विंडो में है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड 3 ओडीआईज खेलने हैं, अगेंस्ट श्रीलंका 3 ओडीआईज खेलने हैं। तो बिल्डअप में मुकाबले फिर बाद में है, जून के बाद से एक्टिव हो गए ओडीआई क्रिकेट। तो ये काफी शॉकिंग खबर आ रही है मुंबई क्रिकेट से। रोहित शर्मा एज ऑफ नाउ उनका स्क्वाड में नाम मेंशन नहीं है, जब वो अपने आप को अवेलेबल रखेंगे उनको वहां पर स्क्वाड में इंजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत से अवेलेबल क्यों नहीं, अवेलेबिलिटी पर क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप भी बताइएगा जायसवाल को लेकर समझ आता है, दुबे सूर्य कुमार यादव को लेकर सब समझ आता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन वाई नॉट रोहित शर्मा? क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप है? क्या मुंबई क्रिकेट अब वो कह रहे हैं कि भैया अब हमें हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब हम आगे देख रहे हैं हमने यंगस्टर्स को कैसे मौका दें। लेकिन रोहित शर्मा का ना होना स्क्वाड में एज ऑफ नाउ, बाद में उनको रखा जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ना होना ये एक बड़ी शॉकिंग खबर है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।